Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we would be dealing with the most interesting topic of the MP history, that is the भोपाल स्टेट. ठीक है, तो भोपाल स्टेट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. क्यों यहाँ पर किस तरीके से नवाबों का शासन था उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो भोपाल की बात करते हैं. तो भोपाल जो स्टेट है उसका फाउंडेशन कैसे हुआ. एक औरंगज़ेब डायनेस्टी थी. ठीक है, वो यहाँ पर उसके फाउंडर थे. ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान. उनका टाइम पीरियड है 1673 से 1728. 1707 की बात है. ठीक है, उसके पहले ये क्या थे, एक सोल्जर थे मुग़ल आर्मी के अंदर. ठीक है, मुग़ल आर्मी के अंदर ये एक सोल्जर थे. लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई तो ये क्या बन गया, मर्सिनरी, और ये टेरिटरीज एनेक्स करने लगे. मतलब कि पहले ये थे सोल्जर, लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई तो इन्होंने क्या किया, जगह जगह जाके लूट पाट करने लगे, पैसे इकट्ठे करने लगे, अपनी टेरिटरी एक्सपांड करने लगे 1707 से. फिर उन्होंने क्या किया, अर्ली 1720s, मतलब कि नियर अबाउट 1712 के आसपास इन्होंने क्या किया, भोपाल का फाउंडेशन किया. ठीक है, भोपाल एज अ सिटी का फाउंडेशन किया, उसको फोर्टिफाई करा लिया. ठीक है, और ख़ुद को टाइटल किसका दिया, नवाब का टाइटल खुद को दे दिया. है ना. भोपाल के पास ही जगदीशपुर करके एक फ़ोर्ट था. उस फोर्ट को इन्होंने रेनोवेट करके उसका नाम दिया इस्लाम नगर. ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्होंने चेंजेस करे. ठीक है, तो ये जो मैंने बात करी इसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं. तो जो भोपाल स्टेट है उसका फाउंडेशन किसने किया, दोस्त मोहम्मद खान ने. ठीक है, ये औरंगज़ेब डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ये पहले मुगल्स के अंदर सोल्जर्स थे, एज अ सोल्जर थे. ठीक है, और उनकी फिर औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये मर्सिनरी बन गए और इन्हें टेरिटरी एनेक्स करने लगे. फिर इन्होंने अर्ली 1720s में भोपाल का फाउंडेशन किया और टाइटल दिया अपने आप को नवाब का. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो जगदीशपुर फोर्ट था भोपाल के पास उसको रिनोवेट किया और उसको नाम दिया इस्लाम नगर का. ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड में इनकी कैपिटल क्या थी, भोपाल. है ना. फिर उसके बाद बात करें इनके ही टाइम पीरियड, दोस्त मोहम्मद खान जो थे उनके ही टाइम पीरियड में इनके ऊपर अटैक हुआ किसका, नवाब ऑफ हैदराबाद का, और भोपाल उनसे हार गया. तो जो भोपाल स्टेट था वो किसके अंदर आ गया, अंडर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. ठीक है, फिर दोस्त मोहम्मद खान की डेथ के बाद यार मोहम्मद खान ने उनको सक्सीड किया. यार मोहम्मद खान ने जब सक्सीड किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भोपाल की से कैपिटल को चेंज करके क्या कर दी, कैपिटल इस्लाम नगर. यार मोहम्मद खान के टाइम पीरियड में 1737 में एक बैटल हुई जिसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ भोपाल. किसके अगेंस्ट, एक साइड थे मराठास और दूसरे साइड थे मुगल्स भी, नवाब ऑफ हैदराबाद एंड भोपाल के नवाब. ठीक है, जिसमें मराठास जीत गए और भोपाल को लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट पे करना पड़ा, किसको, मराठास को पे करना पड़ा. ठीक है, यार मोहम्मद खान को सक्सीड किया किसने, फैज़ मोहम्मद खान ने. कब, 1742 में. है ना, 1742 से 1777 तक जो फैज़ मोहम्मद खान थे उन्होंने क्या किया, अगेन इस्लाम नगर से कैपिटल शिफ्ट करके फिर से क्या कर दी, भोपाल कर दी. है ना. जो फैज़ मोहम्मद खान थे वो एक नॉर्मल से रूलर थे. वो मतलब रिलीजियस अफेयर से दूर रहा करते थे, एक तरीके से रिलीजियस रिकल्स थे. उस टाइम पे स्टेट को कौन रूल करता था, इनकी एक स्टेप मदर थी ममला बाई, वो स्टेट को रूल करती थी. ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इनके ही टाइम पीरियड में क्या हुआ था, कि जब एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, तो एक साइड थे मराठास, एक साइड थे ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स का साथ किसने दिया, भोपाल ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे मराठास बहुत ज़्यादा पावरफुल थे 1700 से 1800 के बीच में. फिर भी लेकिन भोपाल स्टिल रिमेंस दी इंडिपेंडेंट. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद 1818 में एक ट्रीटी ऑफ डिपेंडेंस साइन हुई. ठीक है, उस ट्रीटी ऑफ डिपेंडेंस किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और भोपाल स्टेट के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, जिसके कारण भोपाल को क्या बना दिया, एज अ प्रिंसली स्टेट बना दिया ब्रिटिशर्स के अंडर. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया भोपाल के ऊपर. ठीक है, फिर क्या होता है कि जब भोपाल ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ जाता है
तो जो उस टाइम पे कौन रूलर रहते हैं, तो तब रहते हैं नवाब मोहम्मद खान। मतलब जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है और जो भोपाल के जो रूलर हैं, ठीक है ना, जब भोपाल के जो रूलर हैं तब वहाँ पर कौन रहते हैं, नज़र मोहम्मद खान। ठीक है। तो भोपाल स्टेट के अंदर कौन सा एरिया रहता है, मतलब कितना एरिया रहता है, तो प्रेजेंट डे अगर हम भोपाल और सीहोर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दें तो इतना कुछ एरिया भोपाल स्टेट के अंदर रहता था। ठीक है। तो जो नज़र मोहम्मद खान थे, ठीक है, वो थे नवाब, है ना। उनकी शादी हुई 1817 में किससे, कुदैशिया बेगम से। ठीक है। लेकिन 1819 में डेथ हो जाती है नज़र मोहम्मद खान की, और उसके बाद उनको सक्सीड कौन करती हैं, उनकी वाइफ कुदैशिया बेगम। और यहाँ से 1819 से बेगम रूल स्टार्ट हो जाता है। बेगम रूल के ऊपर बात करने से पहले हम हमारी जो पिछली बात हमने जो पढ़ी, अभी पढ़ा है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। अब भोपाल स्टेट की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब डायनेस्टी के दोस्त मोहम्मद खान ने 1717 में औरंगजेब की डेथ के बाद टेरिटरीज अनेक्स करना शुरू किया। अर्ली 1720s में भोपाल का फाउंडेशन किया, खुद को टाइटल दिया नवाब का। जगदीशपुर फोर्ट को रिनोवेट करके इस्लाम नगर उसको नाम दे दिया उन्होंने। इनके टाइम पे कैपिटल थी कौन सी, भोपाल। इनके टाइम पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अटैक हुआ जिसमें भोपाल स्टेट हार गया और ये अंडर दी निज़ाम्स आ गए। इसके बाद इनको सक्सीड किया यार मोहम्मद खान ने 1728 में। उन्होंने भोपाल से इस्लाम नगर कैपिटल को शिफ्ट किया। फिर उसके बाद इनके ही टाइम पीरियड में 1737 में बैटल ऑफ भोपाल हुई जिसमें कि मराठास जीत गए और इन्होंने मराठास को लार्ज सम ऑफ ट्रिब्यूट भी पे किया। फैज़ मोहम्मद खान 1742 में सक्सीड किए। उन्होंने इस्लाम नगर से भोपाल फिर से कैपिटल चेंज कर दी। ठीक है। ये रिलीजियस अफेयर से दूर रहते थे। इनकी मदर ममला, इनकी जो स्टेप मदर थी ममला बाई, इनके साथ रूल करती थी स्टेट में। ठीक है। जब रूलर कौन थे, नज़र मोहम्मद खान। जब नज़र मोहम्मद खान रूलर थे तब हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। उसमें ब्रिटिशर का साथ भोपाल स्टेट ने दिया था। उसी के बाद 1818 में ट्रीटी ऑफ डिपेंडेंस साइन हुई जिसमें भोपाल को एज अ प्रिंसली स्टेट बना दिया ब्रिटिशर के अंदर। ठीक है। ये कुछ हमने जो हमारे चार पांच कुछ इंपॉर्टेंट नवाब थे उनके बारे में हमने बात करी। तो नज़र मोहम्मद खान की बात करी हमने, उनकी डेथ हो जाती है 1819 में। ठीक है। तो उनकी वाइफ जिनका नाम रहता है कुदैशिया बेगम 1819 में रूल करने आती हैं और तब से बेगम रूल स्टार्ट हो जाता है भोपाल में। ठीक है। कुदैशिया बेगम जो रहती हैं उनका एक और नाम है गौहर बेगम। ठीक है। ये क्या रहती हैं, ये इलिटरेट रहती हैं पर ये बहुत ज़्यादा ब्रेव रहती हैं। जैसे ही ये थ्रोन में आती हैं ये पर्दा सिस्टम को छोड़ देती हैं पीछे। ये अपने सब्जेक्ट्स की केयर करती हैं, वेलफेयर का काम करती हैं। जैसे कि ये मॉस्क बनवाना, गार्डन्स बनवाना, ड्रेनेज फैसिलिटी सही करना, ये सारी चीज़ जो पब्लिक का वेलफेयर का ये काम करते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या बनवाया, तो इन्होंने गोहर महल जिसको नज़र बाग भी कहा जाता है, ये बनवाया इन्होंने कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है। फिर इनको सक्सीड कौन करता है, इनको सक्सीड करती है इनकी डॉटर जिसका नाम रहता है सिकंदर जहान बेगम, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1844 से लेके 1868 तक। ठीक है। जस्ट लाइक हर मदर, ये भी पर्दा प्रथा को पीछे छोड़ देती हैं, पर ये पढ़ी लिखी होती है, मतलब ये ट्रेंड रहती है मार्शल आर्ट्स में, जिसके कारण ये बैटल्स भी लड़ती हैं और उसके साथ साथ पब्लिक अफेयर भी करती हैं, रोड्स बनवाती हैं, फोर्ट्स बनवाती हैं। इन्होंने मोती मस्जिद और मोती महल का कंस्ट्रक्शन भी कराया है। ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड में होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। एज वी नो दैट कि ब्रिटिशर्स का साथ, मतलब भोपाल स्टेट किसका साथ देती है, ब्रिटिशर का साथ देती है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तो ये था सिकंदर जहान बेगम के बारे में। फिर इनकी डॉटर इनको सक्सीड करती 1868 से लेके 1901 तक। ठीक है। तो उनका नाम रहता है शाहजहां बेगम। अब जो शाहजहां बेगम रहती हैं वो आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो वो क्या क्या बनवाती हैं, शाहजहानाबाद करके एक सिटी को इस्टेब्लिश करवाती हैं भोपाल के पास में ही। ठीक है। नवाब मंजिल, अली मंजिल का कंस्ट्रक्शन करवाती हैं, ताजमहल पैलेस बनवाती हैं, और उसके साथ साथ ताज उल मस्जिद जो हमारी सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है उसका कंस्ट्रक्शन भी शाहजहां बेगम स्टार्ट करवाती हैं, जो कि आगे चल के अभी 1917-80s में पूरा होता है। ठीक है। एक बात और याद रखनी है हमें, शाहजहां बेगम के टाइम पीरियड में हाईएस्ट जीडीपी थी हमारे टाइम की। ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके टाइम पे रिच गोल्ड वर्क होता था, क्राफ्टमैनशिप होती थी। ठीक है।
अब शाहजहां बेगम को सक्सीड करती है उनकी डॉटर, जिनका नाम रहता है काई खुसरो जहान बेगम। 1901 से लेके 1926 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। इनके सन रहते हैं जो कि छोटे रहते हैं, उनका नाम रहता है नवाब हमीदुल्ला खान। उनके नाम पे काई खुसरो जहां बेगम रूल करती हैं। इनके टाइम पीरियड में विमेन के अपलिफ्टमेंट का बहुत अच्छा कुछ काम होता है। ठीक है, ये क्या एक पहली मॉडर्न म्यूनसिपैलिटी भी स्टैब्लिश करती है 1903 में। अगर इनके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन्होंने कसर ई सुल्तानी, जो कि अभी प्रेजेंटली सैफिया कॉलेज बन चुका है, उसका कंस्ट्रक्शन कराया था, जिसको अहमदाबाद पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने नूर सभा का भी फॉर्मेशन करवाया, जो कि अब एक प्रेजेंटली एक होटल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, इन्होंने एक मिनी सिटी अहमदाबाद का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, उनको एज अ मेमोरियल देने के लिए। अहमद अली खान उनके जो हस्बैंड का नाम था। ठीक है, काई खुसरो जहाँ बेगम जो थी, उन्होंने जो मिंटो हॉल, जो कि हमारी प्रीवियसली क्या थी, प्रीवियसली जो कि हमारी एक विधानसभा थी, मिंटो हॉल का कंस्ट्रक्शन करवाया था जब लॉर्ड मिंटो हमारे इंडिया के डेट टाइम के वाइसरॉय 1909 में जब भोपाल आए थे तब। ठीक है, और उन्होंने उसको अब यूज़ एज अ दरबार हॉल किया था, है ना। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी जब एजुकेशन रिलेटेड, तो उनकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो थी काई खुसरो बेगम। ठीक है, फर्स्ट विमेन चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कौन थी, काई खुसरो जहान बेगम। ये कुछ थी हमारी चार बेगम के बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद 1926 में जब नवाब हमीदुल्ला खान बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को सक्सीड करते हैं, और 1947 टिल दी इंडिपेंडेंस, मतलब टिल जब तक भोपाल स्टेट को मध्य प्रदेश में नहीं जोड़ दिया जाता तब तक वो रूल करते हैं, इसलिए उनको लास्ट रूलिंग नवाब ऑफ भोपाल कहा जाता है। इनकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में। ही वॉज अ क्लोज एसोसिएटिव ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग से ये जुड़े होते हैं। आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी इन्होंने अटेंड किया। ठीक है, पर ही वॉज दी सेपरेट पाकिस्तान और ही वुड रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, पर इंडिया में इनको जोड़ने के लिए बहुत सारे एगिटेशन चलते गए, है ना। शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता और इनके ग्रुप को भी अरेस्ट करवाया, क्योंकि इन्होंने किसके, नवाब के अगेंस्ट क्या एक रिवॉल्ट टाइप किया था। बिकॉज नवाब की जो भोपाल स्टेट थी उसको इंडिया में उनको जोड़ना था, उसके लिए वो जेल में भी गए। ठीक है, लेकिन फाइनली नवाब हमीदुल्ला खान मान जाते हैं और 13 अप्रैल 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन करते हैं, और भोपाल यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया में आ जाता है 1 जून 1949 में। ठीक है, नवाब हमीदुल्ला खान जो रहते हैं उनकी दो डॉटर रहती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो उनकी जो बड़ी डॉटर रहती है वो क्या करती हैं, वो इंडिया के राइट्स छोड़ के पाकिस्तान चली जाती हैं, और उनकी जो छोटी बेटी रहती है बेगम साजिदा, वो किससे शादी करती है, नवाब ऑफ पटौदी से शादी कर लेती हैं, अब जो कि नवाब ऑफ भोपाल भी कहलाते हैं। ये कुछ थी बात हमारी भोपाल स्टेट की लीनिएज के बारे में। ठीक है, तो हम बेगम रूल से लेके अभी थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। बेगम रूल स्टार्ट होता है 1819 में कुदैशिया बेगम से। कुदैशिया बेगम ने गौहर महल का फाउंडेशन करवाया, जिसको नज़र बाग भी कहा जाता है। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट बेगम और फर्स्ट रूलिंग बेगम ऑफ भोपाल। फिर 1844 में उनकी डॉटर आती सिकंदर जहां बेगम, जिन्होंने मोती मस्जिद मोती महल का कंस्ट्रक्शन करवाया और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया है। फिर उनकी डॉटर 1866 में उनको सक्सीड करती है शाहजहां बेगम, जो कि आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जिन्होंने नवाब मंजिल, अली मंजिल, ताजमहल पैलेस, शाहजहानाबाद और ताज उल मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया है। इनके टाइम पीरियड में हाईएस्ट जीडीपी थी। 1901 में इनकी डॉटर इनको सक्सीड करती हैं खाई खुसरो जहां बेगम, अपने बेटे के नाम पर नवाब हमीदुल्ला खान, क्योंकि वो छोटे होते हैं। ये कसर ई सुल्तानी, जो कि अभी प्रेजेंटली सैफिया कॉलेज है, उसका कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। नूर सभा, ठीक है, अहमदाबाद करके एक स्मॉल सिटी का कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। मिंटो हॉल का कंस्ट्रक्शन कराती हैं। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वेमेन चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1926 में इनके बेटे इनको सक्सीड करते हैं, जो कि मुस्लिम लीग के बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर रहते हैं। ये भोपाल को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, लेकिन इनको मर्जर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है 30 अप्रैल 1949 में, और फाइनली 1 जून 1949 में
भोपाल यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़ जाता है। फिर इनकी बड़ी बेटी पाकिस्तान चली जाती है, उनकी छोटी बेटी बेगम साजिदा इंडिया में ही रहती हैं और नवाब ऑफ पटौदी से शादी कर लेती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनका पूरा लीनिएज था। अब हम इनके एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, ताज उल मस्जिद। ठीक है, ताज उल मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, भोपाल में है। इसको लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन एक बार में नहीं हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था नवाब शाहजहां बेगम ने। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी जो डॉटर थी काई खुसरो बेगम, उसने उनको कंटिन्यू किया। लेकिन फिर लंबे समय तक एक पॉज रहा और उसके बाद 1971 आफ्टर द इंडिपेंडेंस अलामा मोहम्मद इमरान सैयद और सैयद हशमत अली, इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया और 1985 में फाइनली ये कंप्लीट हो पाया। इसका एंट्रेंस गेट किसने बनवाया था, आमिर ऑफ कवायद ने बनवाया था। तो इस तरीके से इसकी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हमें इसमें क्या याद रखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था, नवाब शाहजहां बेगम ने स्टार्ट करवाया था। कंप्लीट कब हुआ, 1985 में। ठीक है, तो ये था ताज उल मस्जिद के बारे में। अब इसका हम स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि मतलब ये पूरी तरीके से दिखता कैसे है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसा है, पिंक फैकेट है, मतलब जो इसकी फ्रंट वॉल है ना, ये पिंक फैकेट करके तरीके से बनी हुई है। ठीक है, इसके सामने क्या है, इसके सामने दो बड़े बड़े ऑक्टेगोनल मिनारट्स हैं, मतलब ऑक्टेगोनल मतलब 8 साइड्स वाले जो ऑक्टेगोनल मिनारट्स वगैरह बने हुए हैं, जिनके ऊपर जो डोम बना हुआ है वो एक मार्बल का डोम बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जब हम एंटर करते हैं, इसके मेन हॉल में बड़े बड़े अट्रैक्टिव पिलर्स बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर एक कोर्ट यार्ड है जहाँ पर उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा एक टैंक प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसका जो गेटवे बनाया गया है वो डबल स्टोरीड गेटवे बनाया गया है। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है ताज उल मस्जिद का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक फेस्टिवल है जो कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है जिसका नाम है आलमी जबलीगी इज्तिमा। ठीक है, ये 3 दिन का एक एनुअली फेस्टिवल होता है जो कि भोपाल की ताजुल मस्जिद पर होता था, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने के कारण अब ये कहाँ पर होता है, भोपाल के पास ही इस्लाम नगर में होता है। ठीक है, तो ये था ताज उल मस्जिद के बारे में। छोटा सा हम इसका रिवीजन करेंगे, क्या क्या बात हमें याद रखनी है। ताज उल मस्जिद भोपाल में है, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था नवाब शाहजहां बेगम ने, और डिस्क्रिप्शन जो है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। आलमी जबलीगी इज्तिमा करके एक फेस्टिवल है, 3 दिन का फेस्टिवल है, कहाँ पर होता है, ताजुल मस्जिद में। अब प्रेजेंटली ये इस्लाम नगर में होने लगा है। तो ये कुछ बात थी हमारे भोपाल स्टेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।